आपकी मोहब्बत में कोई कमी कोई खोट नहीं है। किसी और की मोहब्बत आपकी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर है। मैं आपको किसी किस्म के धोखे में नहीं रखना चाहती, इसलिए तो आपको सच बता रही हूं। मेरा दिल किसी और की मोहब्बत से आबाद है। थैंक यू। ये क्या हुआ फिर से? ये एक्सक्यूज मी मैं आपको इनको दे दूं। तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गए, वरना मैं खुद तुम्हें लेने आने वाला था। ताया जी मैं आपसे नाराज थोड़ी था। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन तुम इतने दुख में गए थे ना, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने अपने आप को किस तरह संभाला। देखो बेटा, बाज़ दफा माँ बाप को बहुत से फैसले ऐसे करने पड़ जाते हैं जो औलाद की खुशियों के खिलाफ होते हैं। अच्छा बहरहाल, कल से तुमने काम करना है, तुमने मेरे साथ ऑफिस जाना है। मैं चाहता हूँ कि अब ये तुम अपना खानदानी बिजनेस खुद संभालो यार। जी ताया जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हों तो आ जाएं, खाना खा लें। लग गया? चलो यहाँ खाना खाएं। दिलनशीन आ जाओ बेटा, खाना लग गया। मैं अपनी बेटी का रिश्ता देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस शर्त का बार उठा सको तो बारात लेके आ जाना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। जी हुक्म करें। शाफे को घर दामाद बन के रहना होगा। जी शाफे बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, सब कैसे हैं? दिलनशी कैसी है? सब ठीक है मामा, और दिलनशी तो मेरे पास ही है। आपसे बात भी करना चाह रही है, उसे आपके दिए हुए गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। मामा आप दिलनशी से बात करें ना। बेटा उसे कहो मैं जरा अभी बिजी हूँ, तो मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है मामा, आप अपना ख्याल रखें, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ? थोड़ा सा बिजी हैं, बाद में बात करते। चलो ठीक है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय या कॉफी? जो तुम्हें अच्छा लगे। कॉफी। कॉफी अभी लाती हूँ। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में दिलनशी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम मुझ पर हंस रही हो, मेरी मोहब्बत तुम्हें मजाक लगती है। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा। तुम मजाक उड़ाओगी मेरा? मैं तुम्हें कभी अपने पे हंसने का मौका नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी अपने पे हंसने का मौका नहीं दूंगा। मत हंसो मुझ पे,
मत हंसो मुझ पे, मैं कह रहा हूं मत हंसो मुझ पे दिलनशी। मैंने कहा ना मुझ पे मत हंसो, बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी तुम। अरे सारा, बहुत अच्छा किया जो तुम खुद चली आई। यकीन करो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। बैठो। खुशी की खबर थी, मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें सुनाऊं। खुश हो ना, मैंने तुम्हारे कहने पे अपनी जिद छोड़ दी। यकीन करो सारा, तुमने अपने अमल से मेरा दिल जीत लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने शाफे की खुशी का ख्याल रखा। तुम ठीक कहती थी यास्मीन, मैं वाकई अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादती कर रही थी। वैसे तुमने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। हम लोग अपनी औलाद की खुशी के सिवा और सोच भी क्या सकते हैं। लेकिन शादी के बाद शाफे मेरे साथ नहीं रहेगा। क्या मतलब? फिर कहाँ रहेगा शाफे? ज़ीशान अहमद की शर्त थी कि वो शादी के बाद घर दामाद बन के रहेगा। ज़ीशान अहमद की शर्त थी और तुमने ये शर्त मान ली? क्या तुम शाफे के बगैर रह लोगी? सलमान के बगैर भी तो रही हूँ, शाफे के बगैर भी रहने की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे बेटे की खुशियां बर्बाद हो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा मुझे बताओ, तुम चाय पियोगी या कॉफी? यार कॉफी पिलाओ। इरम, इरम, 2 कप कॉफी बना के लाओ। शाफे, मैं सोच रहा हूँ कुछ अरसे के लिए सारा को यहाँ बुला लिया जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? मामा को? किस सिलसिले में ताया जी? भाई बहुत अरसा हो गया, मुलाकात नहीं हुई, कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा था जी। मैं पूछूंगा मामा से, मगर वो काफ़ी बिजी होती। हाँ, उसकी मसरूफियत का तो अंदाजा है मुझे, ये मैं चाहता था कि वो जरूर आए। अच्छा वो मुझे याद आया, मैंने तुम दोनों के लिए डिफेंस में घर खरीदा है। घर? किसके लिए था जी? अरे बेटा, मैं ये चाहता हूं कि शादी के बाद दिलनशीन और तुम उसी घर में रहो। मगर ताया जी, भला हम अलग क्यों रहेंगे? ये घर छोटा तो नहीं? बस मुझे अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि इस सिलसिले में एक हाउस वार्मिंग पार्टी भी की जाए। थैंक यू ताया जी, मैं मामा से बात करके आपको बताता हूँ। वैसे ज़ीशान, मेरा ख्याल था कि सारा को बुलाने के लिए आप खुद कॉल करें उससे। मैंने तो इससे सिर्फ इसलिए कहा है ताकि ये पहले कह देगा तो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएगी। ये भी ठीक है। तुम एक काम करो, तुम मेहमानों की एक लिस्ट बना लो। ठीक है, दिलनशीन के साथ मिलके मैं लिस्ट बना लेती हूँ। हाँ, कोई बचे ना। और ये है कहाँ दिलनशीन? अपने कमरे में होगी। अच्छा यार, बहुत देर होगी, अब मैं चलती हूँ। अरे आराम से बैठो तुम यहाँ, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुम्हें? खाने का वक्त हो गया, खाना खा के जाना। नहीं, बहुत देर हो गई है। ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। घर जाकर भी तो उदास होगी। तुम आराम से बैठो इधर, मैं देख के आती हूँ कि खाना तैयार होने में कितनी देर है। हाँ, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सारा आंटी? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी दिन बाद चक्कर लगाया आप। हाँ, बस थोड़ी मसरूफ थी। तुमने भी तो खबर नहीं ली मेरी। बस थोड़ी बिजी थी। आप बताएं, शाफे कैसा है? शाफे तो कराची गया हुआ दिलनशी से मिलने। तुम्हारी बात नहीं हुई? नहीं, मैं खुद बिजी हूँ आजकल।
हायर स्टडीज़ के लिए लंदन शिफ्ट होना चाह रही हूँ, बस शाफी से बात नहीं हो सकी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फरार की राह तलाश कर रही हो? क्या फरार? आखिर किस लिए? खुद से, शाफे से। और अगर ये सब कुछ तुम शाफे से दूर होने के लिए कर रही हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। शाफे शादी के बाद कराची रहेगा। क्या? कितना अच्छा होता ना अगर ताया जी हमें हमारी शादी के कार्ड लिखने देते। तौबा है शाफे, इतनी जल्दी क्या है, वो वक्त भी आ ही जाएगा। तुम इसे जल्दी कह रही, पूरे 25 साल से तुम्हें खुदा से मांग रहा हूँ। रियली? यानी मेरे पैदा होने से पहले आपने मुझे मांगना शुरू कर दिया था? और क्या, तो मेरी बरसों से मांगी हुई दुआओं का इनाम। मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? सोच के बताओ। अरे सुनो तो। अस्सलामुअलैकुम मामा। हेलो बेटे शाफे, क्या हाल है? तुम तो कराची जाके बिल्कुल ही मुझे भूल जाते हो। कैसी बातें कर रही मामा, मैं आपको भूल सकता हूँ क्या? फिर कब आ रहे हो? मैं बहुत उदास हो गई। मैं तो जल्दी वापस आ रहा था, लेकिन ताया जी ने रोक लिया। बल्कि वो तो आपको भी बुलाने का प्लान बना रहे हैं। मुझे? क्यों? मामा मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ताया जी ने एक खूबसूरत सा बंगलो लिया मेरे और दिलनशी के लिए, ताकि शादी के बाद हम वहीं रहेंगे। मामा आप सुन रही हैं ना? हाँ हाँ बोलो। आप आ रही हैं ना मेरा घर देखने? बेटा देखो, वो तुम्हारा घर नहीं है, दिलनशीन का घर है जो उसे जहेज में मिलेगा। तो क्या फर्क पड़ता है मामा, दिलनशी और मैं कोई अलग तो नहीं है ना? बहुत समझदार हो गए अपने ताया जी के साथ रह के। आपका बेटा और आप पर गया हूँ, आप बताएं ना बस कब आ रही? बेटा देखते हैं। मामा सिर्फ एक दिन के लिए आ जाए ना, मुझे पता है आपको घर देखकर बहुत खुशी होगी। बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है और उस घर का मास्टर बेडरूम मैंने और दिलनशी ने आपके लिए डेकोरेट करने का प्लान किया। आपको बड़े बेडरूम अच्छे लगते हैं ना? पर बेटा मैं वहां रह तो नहीं सकूंगी। तुम्हारे ताया जी ने एक ही शर्त रखी थी कि मैं तुमसे दूर रहूं। तो उसकी आप फिक्र ना करें। अब ऐसा भी नहीं कि आप हमारे पास आकर रह नहीं सकती। देखो शाफे प्लीज अपने ताया जी से ऐसी कोई बात ना करना, पहले वो इतनी मुश्किल से माने। अच्छा मामा नहीं कहूंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा मेरी खातिर। हाँ हाँ आ जाऊंगी बाबा, आ जाऊंगी। मामा मामा आउच! पाँव मुड़ गया है। आउच! मामा का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? संभाल के बेगम साहबा, बैठे हैं। फोन देखो, शाफे का ही होगा। मैं दवा लेकर आती हूँ। ओह गॉड। हाँ बेटा। क्या हुआ था मामा? बात करते करते आपका नंबर अचानक बंद क्यों हो गया? बेटा पाँव एकदम फिसल गया, चोट लग गई। मामा आप ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं बस अभी कुछ कह नहीं सकती, पर लगता है मोच ही आई है। हाँ प्लीज आप डॉक्टर को दिखाएं जाके। हाँ मैं दिखा दूंगी, तुम फिक्र ना करो, दवा लगा लूंगी, अभी ठीक हो जाएगा। नौरीन लेने गई है। मामा मैं आपकी एक बात नहीं सुन रहा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा बस। हाँ हाँ बेटा दिखा दूंगी सुबह जाके, तुम मत परेशान हो।
काश इस वक्त मैं आपके पास होता मामा। बस बेटा, इसी तरह तो आदत पड़ेगी मुझे तुम्हारे बगैर रहने की। तुम परेशान ना हो, मैं दिखा दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। ओके मामा, अल्लाह हाफिज। करीब करो। बेगम साहिबा, आपने शाफे बाबा को क्यों नहीं बताया कि इतनी शदीद चोट लगी है? बस मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। हाँ जी, लिस्ट बन गई पूरी? जी, सारी लिस्ट तैयार हो गई है, देखें तो। मैं चेक तो कर लूंगा, लेकिन तुम कुछ परेशान क्यों लग रही हो मुझे? मुझे इस पार्टी की वजह ही समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, इस पार्टी की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि एक तो मैं दिलनशीन और शाफी की शादी का ऐलान कर दूं, और दूसरे सारा से जो मामला तय करने हैं वो भी कर लिए जाए। अच्छा, लेकिन शादी के बाद तो सारा को नहीं करनी चाहिए। सारा करे या मैं करूं, बात तो एक ही है। शाफी मेरा भी तो इकलौता भतीजा है, और फिर मैं इंतजामात में बिल्कुल कसर नहीं उठा रखूंगा। एक नाम रह गया मेरे ख्याल में। तुम्हारी मर्जी। शाहिद अहमद लिखे हैं इसका नाम, मेरा चश्मा नहीं। अरे मैं भूल गई, मैं अभी लिखती हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? ताया जी, मुझे फौरन घर वापस जाना होगा। घर वापस जाना होगा? लेकिन बेटा, यहाँ तो सारी तैयारियां हो गई। आई एम सॉरी ताया जी, मगर मैं मामा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ बेटा? उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया और वो बहुत तकलीफ में है ताया जी। ताया जी, आप प्लीज अगर हो सके तो पार्टी पोस्टपोन कर दें। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम पैकिंग करो, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। जी ताया जी। ताया जी, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि तुम रिश्तों को अपनी खुशियों से ज्यादा अहमियत देते हो। थैंक यू ताया जी। जाओ, तैयार। आपकी दवा का वक्त हो गया। रख दो। ठीक है, जाओ। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। मुझे तुमसे इतनी बुज़दिली की तवक्को नहीं थी सारा। तुम तो पहले ही पड़ाव पे हार मान गई। अभी तो बहुत बड़ी शिकस्त तुम्हारी मुंतजर है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं भाई साहब। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की कि तुम समझो ना। आप गलत समझ रहे भाई साहब। मैं अपने फैसलों पे कभी नहीं पछताती। दावा करना बहुत बड़ी बात है शायद, लेकिन बहरहाल यकीन मानो मैं तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा। भाई साहब, आपकी बदगुमानी आप कैसे दूर होंगी? देखिए, मैं तो सब कुछ भुला चुकी हूँ आप, और शाफे को मैंने खुद आपके पास भेजा है कि आप लोगों की खुशियाँ अधूरी ना रहें। मगर हमारी खुशियाँ तुम्हारे बगैर अधूरी हैं सारा।
तो मैं ये सब कुछ भुला के ही आपके पास आई थी। मैंने भी सब कुछ भुला के तुम्हें और शाफे को अपनाया है सारा। मेरे दिल में भी कोई बदगुमानी नहीं है। तो फिर पार्टी में ना आने की मेरी माजरत भी कबूल फरमा लें। मैंने पार्टी पोस्टपोन कर दिया। अरे ऐसा क्यों किया भाई साहब? वो पार्टी तुम्हारे और शाफे के एजाज में थी सारा, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ये पार्टी नहीं हो सकती। पार्टी कैंसिल करने की अब क्या जरूरत थी? शाफे तो आपके पास ही है। भाई अब शादी ब्याह के मामले बच्चों के साथ तो तय नहीं हो सकते ना सारा, इसलिए तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। तो भाई साहब उसकी इतनी जल्दी क्या है? इंशाल्लाह बैठेंगे तो सब कुछ हल कर ही लेंगे। सियाने कहते हैं कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर बैठ के बात करते हैं। राइट? बिल्कुल सही है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाय। आपने तो मुझे डरा ही दिया था शाफे। क्या हो रहा है? नथिंग, चाय बना रही थी। पियेंगे चाय? तुम्हारे हाथों की चाय पीने के लिए तो मैं हमेशा तैयार, इसलिए पूछा मत करो, बस पिला दिया करो। उसूलन तो मुझे आपको नहीं पिलानी चाहिए चाय, लेकिन तुम मेरी हर मजबूरी को समझती हो, इसलिए मुझसे नाराज बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं होगी ना? दिस इज नॉट फेयर। जानता हूं, बहुत बुरे हैं आप। ये भी जानता हूं। अगर ये सब जानते हैं तो इस बात का एहसास क्यों नहीं करते कि मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी? दिलनशी, अगर तुम ऐसे कहोगी तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। देखो, अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी तरफ देखो दिलनशी, प्लीज लुक एट मी। तुम रो रही हो दिलनशी? अगर तुम रोगी तो मैं वाकई वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर वादा करें, जल्दी मिलेंगे। मेरा वादा है तुमसे, मैं जल्दी वापस आऊंगा। नाउ स्माइल। जाग रहे हैं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही है। अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। वैसे तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी ज़ीशान के सारा वाकई बदल गई है या ये उसकी कोई नई चाल है। रात की इस पहर तुम्हें ये ख्याल क्यों आ रहा है? बेटे की माँ हूँ, जाहिर है तरह तरह की सोचें आती हैं। पता नहीं क्यों दिल में डर सा लगा रहता है कि आने वाले वक्तों में सारा कहीं कोई नया ड्रामा ना रचाए। खुद को परेशान मत करो। सारा को वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम फिक्र ना करो, मैं जिंदा हूं। सारा को कोई गलत हरकत नहीं करने दूंगा। वैसे शाफे को घर दामाद बनाने की शर्त रख के आपने बहुत अच्छा फैसला किया है।
कम से कम इस बहाने दिलनशीन मेरी आंखों के सामने तो रहेगी। दिलनशीन शादी के बाद हमारे साथ नहीं, अपने घर में रहेगी। और मैंने शाफी को घर दामाद बनाने की शर्त इसलिए नहीं रखी कि मैं सारा को उससे अलग करना चाहता हूँ। तो फिर ये शर्त तो मैंने सारा के लिए रखी है, ताकि सारा भी हमारे साथ रह सके। मैं उसे उसकी माँ से अलग नहीं करना चाह रहा। आपको लगता है कि सारा शाफी के साथ यहाँ आ जाएगी हमारे पास? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे वापस लाने की। लेकिन जीशान, सारा तो नहीं जानती ना कि आपकी इस शर्त का मकसद क्या है। वो तो कुछ भी समझ सकती है। उसके बदलने का यकीन मुझे इसलिए आया है कि उसने आसानी से मेरी शर्त मान ली है और फिर वो खुश भी है। तुम कोई वहम मत पालो, सारा में वाकई तब्दीली आ गई है। शाफे, अभी तक सोए नहीं आप? नींद नहीं आ रही क्या? मैं जानबूझकर नहीं सोया। क्यों? अच्छा बताता हूँ बाबा, पहले अपनी आंखें तो बंद करो, तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन एक मिनट, अगर आंखें बंद कर लूंगी तो फिर देखूंगी कैसे? बस तुम आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए खूबसूरत सा सरप्राइज है। सरप्राइज? और मेरे लिए? हाँ, सरप्राइज, एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले आंखें बंद करनी पड़ेंगी। आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? खूबसूरत चीजें तो खुली आंखों से देखनी चाहिए। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। प्लीज मेरी खातिर आंखें बंद करो, प्लीज। ओके। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब क्या है? मैं हमेशा से तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो दिल। ऐसी खुशी जिसके बगैर जिंदगी अधूरी हो। आज तुम मेरे साथ एक वादा करो दिल। तुम हमेशा हमेशा मेरा साथ दोगी, हर कदम पर, हर किस्म के हालात में। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। बोलो, तुम वादा करती हो? शुक्र करो कि कोई बड़ा मसला नहीं पड़ा, वरना मैं तो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकती। वैसे आप बहुत तेज हैं। आपने जानबूझकर किया ना, आपको ये मौज आए ताकि आप अपनी खिदमतें करवा सकें। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? भाई सीधी सी बात है, आप चाहते हैं इस घर में आपका कोई ख्याल रखने वाली आ जाए।
जो आपका ख्याल रखे और खिदमत भी करे। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहती। अपने दिल की बातें मेरे पे मत लगाओ। सीरियसली मैं तो चाहता हूँ आप अपनी बहू से खिदमत लें। अभी हौसला रखो, इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हारी शादी कर दें। अभी हंसो खेलो एंजॉय करो। जी नहीं, अब मेरे बच्चों के खेलने का टाइम है और कितना बड़ा होगा। प्लीज आप मुझे बच्चा समझना छोड़ दें। अच्छा जी। सुनिए, बहुत ज्यादा शाइन वाला है, मुझे कुछ दिखाएं जिसमें शाइन कम। दिलनशीन, आप उमर, आप यहाँ? इतना शॉक क्यों हो रही है? मैं शहर छोड़कर तो नहीं गया था। नहीं, शॉक नहीं हूँ, सरप्राइज हूँ। मुझे लगा आप लंदन वापस चले गए। कैसे जाता? इस शहर ने मुझे अपना असीर कर लिया है। इसका शहर मुझे आज़ाद ही नहीं करता कि मैं कहीं और जाऊं। Nice to see you. I'm getting late. Bye. नशीन, मुझे मोहब्बत सांस नहीं लेने देती, ना आज़ाद करती और ना ही अपनाती है। खला में मुअल्लक होके रह गया हूँ मैं। मेरी जात ही बेनिशान हो गई है। तो ये आपका जाती मामला है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपके पास तो मेरे मर्ज की दवा है। आप कहाँ जा रही हैं? उमर, ये क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं। छोड़िए मेरा हाथ। तो मैं क्या समझूं? मेरी इन जज्बाती बातों का आप पर कोई असर होगा या नहीं? मुझे बिल्कुल ठीक होने दो, फिर चल के करते हैं तुम्हारी शादी की बात। सीरियसली? सीरियसली। थैंक यू मामा, थैंक यू। आई लव यू। आई नो यू लव मी। एक मिनट, नहीं, मजा आ रहा है। ए, तुम आ गई? इधर आओ, बैठो। कैसी हैं आप? मैं बहुत बेहतर मेरी जान। अच्छे टाइम पे आई हो। अभी इसकी शादी के प्लान बन रहे हैं। मेरे हाथ छोड़े, सब देख रहे हैं। आपको पूरी दुनिया की फिक्र है ना? सबकी परवाह है, बस मेरी नहीं है। क्यों? मैं कह रही हूँ ना, मेरा हाथ छोड़े। इस तरह तमाशा मत बनाए मेरा। नहीं छोड़ सकता। बहुत बार कोशिश की मैंने, बार बार नाकाम हो जाता। दिलनशीन, I really need you। देखिए, यहाँ सबके सामने मेरा तमाशा मत बनाए। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़े। मैं तो खुद तमाशा बंद कर रही हूँ दिलनशीन। आप क्या से क्या हो गई, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। दिलनशीन, दिलनशीन, मेरी बात। हमेशा से तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती, ऐसी खुशी जिसके बगैर जिंदगी अधूरी हो। सबके सामने मेरा तमाशा मत बने। मैंने कहा ना, मेरे हाथ छोड़े। मैं तो खुद तमाशा बंद कर रही हूँ दिलनशीन।
आप क्या से क्या हो गए ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज आइंदा से मेरा रास्ता मत रोकिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो उमर? तुमने तो फोन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। जी वो बिजी हूँ थोड़ा, तो वक्त नहीं निकाल पा रहा था। वक्त नहीं निकल रहा या निकालना नहीं चाहते? मामा आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? तो मैं और क्या समझूं बेटा, तुम पहले तो ऐसे ही नहीं थे। कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, माँ को फोन करने का तुम्हें ख्याल ही नहीं आता। और मैं भी अगर फोन करूं तो तुम पिक नहीं करते, तो अब और मैं क्या समझूं? अच्छा मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। देखो उमर बेटा, जिंदगी कभी एक मकाम पे नहीं रुकती है, और दिलनशीन कोई आखिरी लड़की नहीं है जिसके लिए तुम सारी दुनिया छोड़ रहे हो। मैं किसी की खातिर कुछ नहीं छोड़ रहा। गलतफहमी हुई है आपको। चलो गलत फहमी ही सही, फिर बताओ इतने गुमसुम और उदास क्यों? मामा कुछ भी नहीं है, बस वो हॉस्पिटल में कुछ बर्डन ज्यादा है। देखो उमर, वापस आ जाओ बेटा। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ एक बहुत अच्छी लड़की पसंद की है, बहुत प्यारी है वो। मामा वो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, लेट हो रहा हूँ मैं, जाना है मुझे कहीं। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है पेशेंट को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज। उमर कैसे? बहुत प्यारे हैं। ये मैंने शाफे की दुल्हन के लिए लिए थे, बड़े चाव से।